वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। मंत्री जी कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुष्टि कर तो वो प्रकाशित हुई है नहीं हुई? अब आप समझिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का राहुल गांधी ने जिक्र किया, संसद में जोरदार बवाल हो गया। अच्छा, हुआ क्या है मैं समझाता हूं। नरवणे जो है वो पूर्व आर्मी चीफ हैं, उनकी एक किताब आनी थी मनोज कुमार नरवणे की, वो आई नहीं। किस वजह से नहीं आई, सरकार इसे नहीं बता पा रही। मतलब इनका कहना है कि वो किताब छपी नहीं तो आप तक कैसे पहुंची, इनका ये तर्क है। ठीक है, ये वाली बात मैं भी कह देता हूं, छपी नहीं तो कैसे पहुंची, तो लिखी तो गई थी ना। यानी किताब लिखी हुई रखी थी, लेकिन उसे छपने किसने नहीं दिया, ये इस बात का जवाब कौन देगा। देखिए कैसे हालत खराब हो गई थी, आप हालत देखिए इनकी। इसी में ये बता रहे हैं, कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी जी जवाब देने खड़े हुए। जैसे उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे के बयान का जिक्र किया, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने विरोध शुरू कर दिया। विडंबना देखिए, जिस सरकार ने खुद आर्मी चीफ की किताब का प्रकाशन रोका, आज वही देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है। दिक्कत इस बात की है कि भाई साहब को दिक्कत, ये एकदम इनको दिक्कत कैसे हुई अमित शाह को? क्या है ऐसी किताब में जो छपने भी नहीं दी जाती है, और उस पर जब कुछ कहा जाता है तो कहा जाता है कि ये नरवणे साहब का जिक्र है ही नहीं, अंश है ही नहीं। पहले कौन है आर्मी चीफ, उन्हें समझने के लिए आप समझिए कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, कमान संभाली इन्होंने, बहुत सारी चीज है। इनकी एक किताब आनी थी, और इस किताब को लेकर क्या कहा जा रहा है ये देखिए। इसमें अखिलेश यादव का भी जिक्र किया गया। ये इसमें एनडीटीवी की एक खबर है, राहुल का बयान, शाह राजनाथ की आपत्ति, अखिलेश भी कूदे। आखिर आज संसद में किस बात पर हो गया हंगामा, ये सवाल था। दरअसल इसमें है कि राहुल गांधी ने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आरोप लगाए, हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाए। इसके बाद राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की आत्मकथा को कोट करना शुरू किया। राहुल ने कहा कि आप समझेंगे कि कौन है देशभक्त। वो कहते हैं कि चीनी टैंक भारतीय पोजीशन में कैलाश रेंज से कुछ 100 मीटर ही दूर थे। जैसे ये बात राहुल गांधी ने कही, वैसे ही राजनाथ सिंह को दिक्कत होने लगी, क्योंकि रक्षा मंत्री हैं, उन पर जिम्मेदारी है। वो बात अलग है कि आज तक ये क्लियर नहीं कर पाए कि उन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसमें से एक सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, उन्होंने बताया कि हाँ चीन काफी अंदर तक आई है, लेकिन इस पर जवाब नहीं देना। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेता ये बताएं कि क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है। मतलब पुस्तक प्रकाशित नहीं होगी तो कोई अपनी बात किसी से कह नहीं सकता।
यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई तो उल्लेख करने का मतलब नहीं है। मतलब आप समझ गए ना, यहां पर क्यों नहीं हुई? क्या राजनाथ सिंह ने कभी सवाल पूछने की कोशिश की अपने आप से? क्यों नहीं, किसने नहीं होने दी? मैंने कहा ना, राष्ट्रवाद का एक एक चेहरे पर पड़ी हुई चादर खिंच रही है। इसके बाद राहुल फिर नहीं रुके। उन्होंने कहा राजनाथ सिंह इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि उनका यहां लिया जाएगा। उनका बयान, राजनाथ ने फिर कहा कि यह प्रकाशित हुई है या नहीं। बार बार वो प्रकाशन पर क्यों जोर दे रहे थे? बात लिखी है या नहीं उस पर होना चाहिए। नरवणे साहब की किताब का ही जिक्र उन्होंने किया, यह बात बीजेपी अच्छे से जानती है। चूंकि इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरी किताब में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान सीमाओं की सुरक्षा से लेकर मोदी सरकार के दौरान सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसके बारे में पूरा पूरा लिखा हुआ है। इसीलिए एक किताब आत्मकथा होते हुए भी सामने नहीं आती, नहीं आ पाई। आपको क्या देखना है? आपको देखनी पड़ेगी फिल्म। कौन सी? आपको देखनी होगी द केरला स्टोरी देखनी होगी, जरूर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जिक्र कर गए थे, जबकि बाद में खुलासा हुआ उसके डायरेक्टर ने माना कि नहीं, वो फिल्म वाकई बनी ही प्रोपेगेंडा पर है। यही नहीं, कश्मीर फाइल्स देखनी पड़ेगी। यह राष्ट्रवाद की पहचान कहलाएगी। अगर आपने ये फिल्में देखी तो राष्ट्रवाद, वरना आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते। राजनाथ सिंह ने कहा ये नहीं हुई तो किस पुस्तक से ये उल्लेख कर रहे हैं? इस पर बिरला ने कहा कि रक्षा मंत्री ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। वो तो मुझे मालूम है, बिरला साहब तो हमेशा यही कहेंगे ऑथेंटिक बात। आप ये बताइए पुस्तक प्रकाशित हुई या नहीं, आप बोले, लेकिन तथ्यपरक बात कहें। राहुल ने नरवणे का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें पीएम और रक्षा मंत्री के बारे में लिखा गया है, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि वो किताब प्रकाशित नहीं हुई है। इसके बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सदन में व्यवस्था है कि किताब को कोट किया गया है। इस पर उछल पड़े गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे की पुस्तक प्रकाशित हुई कि नहीं, इतना स्पष्ट करें नरवणे की पुस्तक है कि नहीं। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। हाँ, मैगजीन, भाई साहब को आज याद आया मैगजीन। तो मैगजीन जो छपती रही 2014 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सारी की सारी झूठी थी। ये करिए, क्योंकि देश का बेड़ा गर्क आप लोगों ने किया, ये मानिया, जिसमें बताया गया कि हमारे प्रधानमंत्री तेजस्वी ओजस्वी हो गए, जबरदस्ती बताया गया। जबकि हालात आप आके देख लीजिए कि अभी पता लग गया बहुत सारे घटनाक्रमों से कि हालात क्या है। तब मैगजीन बहुत अच्छी लगती है। मैगजीन तभी अच्छी लगती है जब इनकी तारीफ कर रही हो। लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने बस इतना कहा कि सदस्यगण इन सदन की नियम और परंपराओं की, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीज़ों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कुछ ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक तभी होगा जब बीजेपी के समर्थन में होगा, बीजेपी के पक्ष में होगा। ना लिखी हुई बातें भी अच्छी लगेंगी। ये तो इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तब बिरला साहब को दिक्कत पैदा नहीं होती कि आपने इतिहास का कहाँ से उठाया, कहाँ रख दिया। तब इनको दिक्कत नहीं बढ़ती ओम बिरला की कि मोदी को टोक दें, शाह को टोक दें। लेकिन हाँ, जिसके व्यक्ति ने अपने रॉ मटेरियल लिखा, रॉ मटेरियल तो है, उसको भी पढ़ने नहीं दिया जाता। नमस्कार।